हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सात मैथ्स एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए लैडर इज गिवन, ए लैडर 5 मीटर। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, ए लैडर 5 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये वॉल है, एक दीवार है। इस देखो से दीवार दीवार लगी हुई है ना, ये दीवार लगी हुई है। इस दीवार के बिल्कुल अगेंस्ट में एक हमने लैडर लगा दी है। ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। और जैसे इसके बॉटम को हम पुल करेंगे अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये वॉल है और ये लैडर है, 5 मीटर लॉन्ग लैडर है। इसको दीवार के साइड लगा रखा है, बट वहाँ पे हमने सीढ़ी को ज़्यादा स्प्रेड करना है, सीढ़ी को ज़्यादा फैलाना है। जब सीढ़ी को ज़्यादा फैलाया तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से फैलाया उसको। और जब सीढ़ी को हम ज़्यादा फैलाएंगे तो उसकी हाइट तो डिक्रीज करेगी। देखो पहले ट्यूबलाइट तक सीढ़ी ऐसे लगी हुई थी, लेकिन उसको हमने और फैलाया, फर्श पे और फैलाया, फ्लोर पे और फैलाया, तो उसकी हाइट जो होगी वॉल पे डिक्रीज होगी। अगर मान लो पहले सपोज करो ऐसे लगी हुई है, ये सीढ़ी है, ये दीवार है, ऐसे है, उसको फिर हमने लैडर को और स्प्रेड कर दिया तो और नीचे आ जाएगी सीढ़ी, उसकी हाइट और कम हो जाएगी। अगर हम लैडर को और आगे स्प्रेड करें तो उसकी हाइट और कम होगी, सीढ़ी और नीचे आ जाएगी। जैसे जैसे हम उसको पुल करेंगे, खींचते जाएंगे उसके बॉटम को बेस से, वैसे वैसे उसकी हाइट वहां से डिक्रीज, वैसे वैसे जो हाइट ऑफ द वॉल है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। दीवार पर उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही है अगर फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल हो। अगर दीवार से जो फुट ऑफ द लैडर है दीवार से वो 4 मीटर हो, मतलब दीवार ये है, दीवार से जो फुट ऑफ द लैडर है, लैडर का जो पैर है, लैडर के जो फुट है, लैडर का जो फुट है वो दीवार से कितनी दूरी पर हो, 4 मीटर की दूरी पर हो। तो मैंने इसको x मान लिया, ये y है, लैडर हमारा 5 है, और dx अपॉन dt हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x गिवन है 4 मीटर। ये हमारा x जो है ना ये 4 मीटर है। अच्छा, बेस 4 मीटर है। हमें निकालना है dy अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है dy अपॉन dt। बच्चों उससे पहले देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x की जगह 4 लगा दिया, 4 गिवन है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 से 9 आ गया, और y की वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आएगी, साइड का भी नेगेटिव नहीं होती, तो y आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखना इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में देखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। उसके बाद पूरी क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करो, 2x dx upon dt plus 2y dy 2x dx upon dt plus 2y dy upon dt is equal to 0। उसके बाद 2 है, x की वैल्यू हमारी 4 है, 4 लगा देंगे, dx upon dt है हमारे पास 2, उसके बाद 2 y की जो वैल्यू है दैट इज y की जो वैल्यू है हमारे पास में वो अभी मैंने y को y लिख दिया, और dy upon dt हमें निकालना है इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 4 जा 16, उसके बाद प्लस का 2, y की वैल्यू निकाल दी हमने 3, वो यहाँ रिप्लेस कर दी, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू आएगी -16 अपॉन में 6, माइनस का 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डिक्रीज करना और प्लस का मतलब इंक्रीज करना, तो हाइट डिक्रीज कर रही है। अगर हमने डिक्रीजिंग ऐसे दिखा दिया, एरो दिखा दिया, अगर डाउनवर्ड एरो है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डाउनवर्ड एरो में डिक्रीजिंग अपने आप आ गया और डिक्रीजिंग में नेगेटिव अपने आप आ जाता है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव अपने आप आता है, लगाना नहीं पड़ता, और डिक्रीजिंग में नेगेटिव अपने आप आ जाता है। तो जो हाइट ऑन दी वॉल है, वॉल पर जो हाइट सीढ़ी की है वो डिक्रीज कर रही है 8 सेंटीमीटर 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मतलब 1 सेकंड में 8 बाई 3 सेंटीमीटर कम हो रही है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका रह गया, मैं भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, एक्चुअली किसी कॉल आ गई थी, कॉल आते ही वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो गई। और मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, 10 मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, कुछ दोबारा मैंने देखा तो वहाँ से वीडियो हट गई थी वो वाली। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तो गायब ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दोबारा करूंगा अभी। अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 तो लिखा हुआ था, बस केवल मुझे एक्सप्लेन ही करना पड़ा, दोबारा क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना पड़ा। तो ऐसे हो जाता है कई बार, किसी कॉल आती है तो ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप नोट कर लो बेटा आराम से, कोई नहीं।
पॉज द वीडियो बेटा एंड नोट इट डाउन। काफी ज्यादा लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, काफी इसमें काफी ज्यादा इसमें मैनिपुलेशन है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में टफ क्वेश्चन यही है, वैसे टफ तो कोई भी नहीं है, बट जितने भी टफ हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे टफ यही है। थोड़ा टफ बोलेंगे इसको। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। दो फास्ट बेटा। मुझे पता है इट विल टेक द टाइम टू कॉपी द क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। आप आराम से इसको नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो दोबारा करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। फिर 9, 11, 12, 13 ऐसे करते हैं। जितने भी पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले उसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करवाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 निपटा देता हूँ। फिर बचेंगे हमारे 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन, वो होते रहेंगे आराम से। ठीक है, पहले ऐसे करता हूँ, 15 से 18 तक निपटाता हूँ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 बस आप जल्दी से इसको नोट कर लो। वहाँ से वहाँ नोट करना है, यहाँ से यहाँ पे नोट करना है, ये भी नोट करना है, सब कुछ नोट करना है ना। यस, हो गया बेटा। चलो अब इसको हटा देते हैं, इतना तो हो गया होगा। इसको आप इस नोट करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे रहने देता हूँ मैं, इसको नोट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बलून गिवन है, कह रहा है ए बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बलून है जो स्फेरिकल शेप में है, उसकी वेरिएबल रेडियस है, मतलब उसकी रेडियस घटती बढ़ती रहती है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तो कभी हो भी नहीं सकती किसी की बलून की, हमेशा घटती बढ़ती रहती है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम के रेट में चेंज निकालना है। कब निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। उस बलून का जो वॉल्यूम है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज करेगा। अगर विद द रेडियस है या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो dv अपॉन dr आएगा। अगर लिखा हुआ है विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dv अपॉन dt आएगा। ये हमें निकालना है और r की वैल्यू 10 है और ये स्फीयर है। तो आप मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता? फिर dv अपॉन में dr, r के रेस्पेक्ट में करना है तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, dr अपॉन dt नहीं आएगा। इसके बाद 4 पाई r की जगह रख देंगे हम 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 दैट इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर 400 पाई आ गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम WRT/R। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़े बेटा आगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, 11 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, 9 भी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इनकी बात करते हैं। ये तो हो ही गया था बहुत पहले ही, इसको रुला देता हूँ मैं फटाफट, इसको रिमूव कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 वो करवा रहा हूँ मैं आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए बच्चे। एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0.007 x की पावर 3
माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये गिवन है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डीसी अपॉन में dt। इस कॉस्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डीसी अपॉन dt का मतलब कॉस्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा डीसी अपॉन में dx, और x की जगह पे हमें 17 पुट भी करना है। तो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.006 है ना, पावर आगे आती है, पावर कम हो जाती है, तो 0.006x प्लस 15, और इसमें x की जगह 17 रखना है। तो 0.721 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15। बस इसको आप सॉल्व कर लेना। 17 का स्क्वायर 289 इंटू 0.021 माइनस 102 माइनस का 1 माइनस का 0.102 प्लस 15। बस आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, और मल्टीप्लाई करके 148 186 हो गया, उसका हो गया 6, कैरी हो गया 18, 50 60। तो ये हो जाएगा 6.069 प्लस 15 माइनस का 0.102। इसके बाद देखते हैं 15 प्लस 6 21.069 माइनस का 0.102। अब इसको माइनस कर दो, तो 6 10 में से बन गया 9, तो ये हो जाएगा 20.967। दिस इज द आंसर। नोट इट डाउन। मैंने पूरा ही कर दिया, मैंने स्कूल में पूरा नहीं कराया था, बट यहाँ मैंने पूरा ही कर दिया। मतलब उसमें कुछ करना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो करनी होती है, अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 में कुछ नहीं करना, सारों को बस केवल x के रेस्पेक्ट में है तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने कॉस्ट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और x की जगह 17 पुट कर दिया, वी गॉट द आंसर। इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप कर लेना। आइए मैं एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 16, नो नीड टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि r गिवन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, और हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो mr इज इक्वल टू dr अपॉन में dx। इसको रेवेन्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 26x प्लस 26, x की जगह 7 रख दो, 26 इंटू 7 प्लस 26, यू गॉट द आंसर। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूँ, 17 करवा रहा हूँ। 18 देख लो। 18 में क्या है, रेवेन्यू गिवन है 3x स्क्वायर। सारे बच्चे पहले इसको नोट करो, निकालो सर, इतनी देर भाग रहे हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। हो गया बेटा, बढ़े आगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। 16 तो कर लोगे। अगर 16 समझ में नहीं आया तो 16 में कुछ करना नहीं है। 16 में जो हमें r गिवन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, हमें निकालना है dr अपॉन dx। इसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, mr कहते हैं। तो दैट इज 26x प्लस 26। इसमें x की जगह रखना है 7 प्लस 26 प्लस 26, तो ये आ जाएगा 208 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, मल्टीपल चॉइस में। शुरू होते हैं यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा। आर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, डी अपॉन डी टी निकालना है। तो ये बताओ मेरे को, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो डी अपॉन डी टी क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ देखो बराबर जल्दी से, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 6, डी आर अपॉन डी टी पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, आर के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो डी अपॉन डी आर है तो बस केवल 2 पाई आर ही आएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में 2 पाई आर ही आएगा। तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो 12 पाई किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा? 12 पाई किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों? 12 पाई किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लो ओरली। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कर रहा मैं, इसमें रेवेन्यू गिवन है और हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू एमआर। एमआर निकालने के लिए सिंपल इसको डिफरेंशिएट करो, सिंगल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 36 है 5 है, तो 6x प्लस 36 आएगा। 6 into 15 90 36 126 आएगा आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। This completes the 6.1 exercise completely except for question 13 12 13 11 12 13 14। ये चारों क्वेश्चन कराता हूँ और ये भी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज बेटा आपकी। डू फास्ट। ये तो पूरा हो ही गया था। और कोई 11 17 का आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया, 17 का बी और 18 का हो गया डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे खत्म हो गए। अब 4 क्वेश्चन हमें और करना है, अभी करते हैं फटाफट जल्दी से। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो गया बेटा? चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। आप सीक्वेंस से करते हैं क्वेश्चन, जैसे करते हैं वैसे करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। ये हमें कर्व दिया हुआ है, ये कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2। कोई पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है, ये कोई कर्व है और कोई पार्टिकल इस कर्व में आराम से घूम रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो, x y की वैल्यू निकालो जहां पर y का रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dt 8 टाइम्स है x के रेट ऑफ चेंज के, मतलब dy अपॉन dt इज 8 dx by dt क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन गिवन है उसको आप लिख लो, लिख लिया। उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 6 into dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt प्लस कांस्टेंट का हो गया 0। इसके बाद देखते हैं dy अपॉन dt की वैल्यू है दैट इज 8 वेट। dy अपॉन dt की वैल्यू है 8 इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। उसके बाद देखो यहाँ पे dx अपॉन dt कैंसिल, 4 6 जा 6 8 जा 48 इक्वल में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन में 3 x स्क्वायर इक्वल में 16। और बेटा यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे नहीं करता मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर हो पाएगा। देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4। एक बार x इज इक्वल टू 4 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस का 4, दो वैल्यू आ गई। तो y की भी दो वैल्यू आएंगी। x इज इक्वल टू 4 यहाँ रखो x इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 3 64 प्लस 2 66 अपॉन में 6। तो y की वैल्यू आ रही है 11। और जब माइनस का 4 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 64 प्लस 2 माइनस का 62 अपॉन में 6, तो y की वैल्यू आ रही है 31 अपॉन 3। तो पॉइंट आ गया 4,11 और एक पॉइंट आ गया माइनस का 4 और माइनस का 31 अपॉन में 3। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स एंड दिस इज द आंसर। पूछा था ना उसने कि इस कर्व पे कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स होगा, वो पॉइंट होंगे 4,11 और माइनस का 4 माइनस का 31/3। वो दो पॉइंट होंगे, ना कि वो एक पॉइंट होगा। स्टार्टिंग में पता नहीं होता, जब वैल्यू निकालते हैं उसके बेस पे पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पॉइंट्स भी आ सकते हैं, पॉइंट भी आते हैं। वैसे उसने लिख के हमें पॉइंट्स दिया है कि फाइंड द पॉइंट्स। तो दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
हो गया बेटा, डन। चलो कोई बात नहीं, करो आराम से, हमको सोच रहा था। ठीक है बेटा, अब 6.1 होने के बाद हम 6.2 करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज बहुत काम की एक्सरसाइज है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। उसको करने के बाद 6.3 है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है, वो सब काम के क्वेश्चंस हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कम इन द पेपर आल्सो। आई थिंक हो गया होगा बेटा, डन ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत काम का है, इस चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डी आर अपॉन डी टी ये गिवन है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर अपॉन डी टी है। और क्वेश्चन में हमें डी वी अपॉन डी आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, आर है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, मैं बताता हूँ क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखो, द रेडियस ऑफ द एयर बलून, एक एयर बबल है, एयर बबल हो चाहे एयर बलून हो, चाहे बलून हो, सबकी स्फेरिकल शेप होती है। द रेडियस ऑफ द एयर बबल, कोई एयर बबल है, उसकी रेडियस हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है। तो डी आर अपॉन डी टी है हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। और किस रेट से, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, उस एयर बबल का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो डीवी अपॉन डीटी निकालना है, रेट है ना। तो यहाँ पे देखो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आप मुझे इतना बता दो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी है हाफ, 2 से कट जाएगा, दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज dv अपॉन dt। ये आ गया हमारा dv अपॉन dt आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज द आंसर। पाई की चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 3.14 तो आएगा 6.28 सेंटीमीटर क्यूब हर सेकेंड। नोट कर लो बेटा, नोट इट डाउन, pause the video, note it down। डन बेटा, हो गया बच्चों, बढ़े आगे, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, कुछ रह गया है तो कर लो कॉपी, फटाफट कर लो, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। एक बलून है जिसका वेरिएबल डायमीटर है, तो डायमीटर गिवन है 3/2 2x + 1। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होगी, 3/2 का आधा 3/4 2x + 1 सेंटीमीटर, ये हो गई रेडियस 3/4 2x + 1। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम WRTX, हमें x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना है dV/dx। देखो बेटा, व्हाट इज द स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह रख देंगे, आर की जगह रखेंगे आर की वैल्यू,
आर की वैल्यू है 3/4, 2x प्लस 1 की होल पावर 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले बस सॉल्व करो इसको। 4/3 पाई, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 और साथ में 2x प्लस 1 की पावर 3। इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ से काट दो, जो कट रहा है 3 9 जा 4 1 जा 4 6 जा, तो वॉल्यूम आ गया 9 पाई बाई 16, 9 पाई बाई 16, 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dx आ गया 9 पाई बाई 16, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, पावर आगे आ गई है ना, और एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। साथ में इसका भी करेंगे चेन रूल से, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 27 पाई अपॉन 16 इंटू 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा दैट इज 27 पाई अपॉन में 8, उसके बाद 2x दैट इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये आंसर है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेंटीमीटर। क्यों क्यों भाई? क्योंकि हमने dv अपॉन dx निकाला है, वॉल्यूम अपॉन में x निकाला है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ से 27 पाई अपॉन में 8, 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी कम टू 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एंड दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज। चलो